हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और स्टोरी पसंद आती है तो इसे लाइक भी कर लीजिए। आत्मा की सवारी। दिन में काम करने के साथ ही रात को आराम करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। कभी कभी हमें ज़्यादा लालच भारी पड़ सकता है। यह कहानी उसी के बारे में है। एक रेलवे स्टेशन पर एक रात की गहरी अंधकार में विभिन्न ऑटो ड्राइवर खड़े थे। आवागमन के साथ ही ये ड्राइवर यात्रीगण को उनके गंतव्यों की ओर ले जाने का काम कर रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़ी, ज़्यादातर ड्राइवर अपने घरों की तरफ रवाना हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप स्टेशन पर सिर्फ थोड़ी भीड़ बची। इसी दौरान एक ऑटो ड्राइवर अजय ने भी अपनी आवागमन की तैयारी की। वह भी ड्राइव करके घर जा रहा था, लेकिन फिर उसे याद आया कि एक पैसेंजर ट्रेन की आवागमन का समय है। इसके बाद अजय और कुछ और ऑटो चालक ट्रेन की प्रतीक्षा में रुक गए। जब रात बढ़ती चली गई तो बादलों ने आसमान को काले चादर से ढक दिया, जिससे चांद की किरणें समाप्त हो गई। अचानक ही बादल गरजने लगे और बिजलियां चमकने लगी, जिसके चलते आवागमन बिल्कुल अंधकार में हो गया। यथाशीघ्र पैसेंजर ट्रेन स्टेशन पर आई। ड्राइवर अजय का ध्यान ट्रेन से उतरते हुए एक युवती की ओर गया। उसके कंधे पर एक बैग और हाथ में एक सूटकेस था। युवती सीधे विजय के पास आई और बोली, मुझे रामपुर जाना है। अजय ने कहा, रात के समय बहुत ही देर हो चुकी है, इसलिए किराया 1000 रुपये होगा, लेकिन अगर आप सुबह जाना चाहती है तो मैं सिर्फ 500 रुपये में ही आपको छोड़ दूंगा। युवती ने जवाब दिया, मुझे अभी जाना है। युवती ने कहा, मैं आपको अभी 500 रुपये देती हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 500 रुपये हैं। मैं आपको घर पहुँचकर बाकी के पैसे दे दूँगी। अजय ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया और बोला, मैडम आप ऑटो में बैठिए। कुछ ही देर बाद में आवाज़ अजय ने युवती को उसके गंतव्य के पथ पर पहुंचा दी। युवती ऑटो से उतरते ही जल्दी से अपने घर की ओर चली गई और ये अजय ने कहा कि मैं आपको बाकी के 500 रुपये देने आती हूँ। अजय करीब आधे घंटे जितना इंतज़ार करता रहा, किंतु वो युवती अजय को पैसे देने नहीं आई। अब अजय ने सोचा कि मुझे देर हो रही है, क्यों ना मैं उस युवती के घर जाकर पैसे ले लूं। वो उसके घर चला गया। घर का दरवाज़ा एक बुढ़िया ने खोला। अजय ने उससे कहा कि एक मैडम यहाँ ऑटो से आई थी, उन्हें मुझे मेरे 500 रुपये देने हैं। वो अब तक पैसे लेकर नहीं आई। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, कौन मैडम? यहाँ तो मैं और मेरे पति के अलावा और कोई नहीं रहता। हाँ, मेरी बेटी पहले रहती थी, लेकिन वो 3 साल से यहाँ नहीं रह रही। अजय बोलने लगा, क्यों, अब वो कहाँ रहती है? मैंने शायद आपकी बेटी को ही यहाँ छोड़ा है। आप एक बार ध्यान अच्छे से देखिए। बातों ही बातों में अजय की नज़र सामने दीवार पर गई। वहाँ उसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी, जिसे वो ऑटो में बैठा कर लाया। अजय ने बुढ़िया से पूछा, वो दीवार पर जिसकी तस्वीर लगी है वो आपकी बेटी है? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ वो मेरी बेटी है। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जवाब सुनते ही अजय बोल पड़ा, माताजी, मैंने कहा था ना कि मैं आपकी बेटी को घर लाया हूँ। यही मेरे साथ ऑटो में बैठकर आई थी। आप अब जल्दी से मेरे पैसे दीजिए। देखिए सुबह हो गई है, मैं कब से यहीं खड़ा हूँ। बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरी बेटी है, लेकिन 3 साल पहले ये ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी है। इसे तुम कैसे घर ला सकते हो? ये सुनते ही अजय के होश उड़ गए। वो तेजी से वहाँ से भागा। जैसे ही वो ऑटो के पास पहुँचा तो देखा कि उसकी सीट पर 500 रुपये रखे थे। उसने वो पैसे भगवान के सामने रखे और मंत्र का जाप करते हुए आगे की ओर बढ़ गया। उसके मन में हुआ कि आज तो सवारी बैठाने और पैसेंजर ट्रेन के लालच में मेरी जान जाते जाते बची। उस दिन से अजय ने रात को ऑटो चलाना बंद कर दिया। वो सिर्फ दिन के समय सवारी लाता व ले जाता और रात में घर को आराम करता। मोरल: दिन में काम करने के साथ ही रात को आराम करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। कभी कभी हमें ज़्यादा लालच भारी पड़ सकता है। नोट: ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा का प्रसार करना नहीं है। थैंक्स एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।